हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके ट्रिपल एस सी स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम जो कि 14 जून 2026 को होना है, उसके लिए आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 101 एमसीक्यू। इसके अलावा जो भी क्लासेस हमारी चल रही हैं उन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि नोट्स इत्यादि चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से ज़रूर जुड़ें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब देखते हैं एमसीक्यू। उत्तराखंड में पहली बार छात्रों की सहभागिता से निकट अंतरिक्ष तक सैटेलाइट पेलोड भेजने वाला मिशन कहां से लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है हल्द्वानी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मिलेट मिशन के तहत मड़वा खरीद में उत्तराखंड में पहला स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है चमोली। दूसरा स्थान अगर पूछा जाता हमसे तो दूसरे स्थान पर है पौड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका सही जवाब है हमारा प्यारा उत्तराखंड। दूसरे स्थान पर अगर पूछेंगे जम्मू कश्मीर, तीसरे स्थान पर पूछेंगे नागालैंड, ओवरऑल उत्तराखंड की रैंक पूछेंगे तो 13वां स्थान। अगला पॉइंट, इंटरकॉम प्रणाली लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कारागार ये कौन सा है? इसका सही जवाब है पिथौरागढ़ जिला कारागार। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मशरूम विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है बुग्गा वाला क्षेत्र, बुग्गा वाला खेत नहीं होगा, बुग्गा वाला क्षेत्र हरिद्वार में। मशरूम मॉडल विलेज चमोली के 3 गांव हैं, उन तीनों गांवों का नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। जो सही जवाब देंगे उनके कमेंट पर मैं लाइक और हार्ट दे दूंगा, जिससे आप लोग समझ सके कि सही जवाब क्या है। अगला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में उत्तराखंड को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है बेस्ट इमर्जिंग स्टेट, यानी उभरते हुए राज्य की श्रेणी में उत्तराखंड को सम्मानित किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में सब जूनियर वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है पीहू ने। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता है सीनियर वर्ग में किसने कांस्य पदक जीता है, तो इसका सही जवाब था हिमानी बिष्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊन एक्सपो राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो हमारी राजधानी देहरादून में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौड़ी में पाई जाने वाली उदयपुरी बकरी को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पंजीकृत नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब है 43वीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेशन को लाइक भी करते हुए चलें। चमोली में स्थित 125 वर्ष पुराना लॉर्ड कर्जन जो रोड था उसका नाम बदला गया है, तो उसका नया नाम क्या रखा गया है? नंदा सुनंदा परिपथ। अगला क्वेश्चन, खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड राज्य ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके लिए अच्छा कार्य करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए की धनराशि, प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड को कुल कितना निर्यात, उत्तराखंड का निर्यात कितना रहा? तो इसका सही जवाब है 15,062 करोड़ रुपए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राजकीय नर्सिंग कॉलेज पौड़ी के डोब श्रीकोट में स्थित जो नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम चेंज किया गया है अंकिता भंडारी जी के नाम पर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय दसमाना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल यूनिवर्सिटी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट अवार्ड 2025 से। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अल्मोड़ा की पर्वतारोही हैं नम्रता शाह। इन्होंने नेपाल की किस चोटी का सफल आरोहण किया है? तो इसका सही जवाब है मेरा पीक।
इसकी ऊंचाई भी हमने देखी थी, आप लोग को याद होगा 6476 मीटर। एक क्वेश्चन है, एक पर्वतारोही हैं उत्तराखंड से, शीतल राज, आपने बताना है उनका संबंध किस जिले से है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इन्होंने अपनी एक रैंकिंग जारी की है ICGS 2.0। इसमें उत्तराखंड पुलिस ने कितने अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है 93.46 पॉइंट। दूसरे स्थान पर अगर बात करेंगे तो हरियाणा, तीसरे स्थान पर अगर मैं बात करूं तो असम। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री आप लोगों ने बताने हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है निर्णायक और परिणामोन्मुखी विकास वर्ष के रूप में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सभी सरकारी कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट कहां से प्रारंभ किया गया है? तो उसका सही जवाब है देहरादून से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन जन के द्वार यानी लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द उनके पास जाकर समस्या उनकी सुलझाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक पहल स्टार्ट की गई थी। तो इस योजना की शुरुआत कब से हुई है ये पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका सही जवाब है 17 दिसंबर 2025। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। CM धामी जी ने उत्तराखंड के सांकरी से किस महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है केदारकांठा विंटर ट्रैकिंग महोत्सव। ट्रैकिंग नहीं, टूरिज्म होगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये टूरिज्म महोत्सव होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हरिद्वार में किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जनवरी 2026 में? तो इसका सही जवाब है नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दमन दीव में। सही जवाब है दमन दीव। अब खेलो इंडिया बीच गेम्स अभी हमने देखा कि इसका आयोजन दमन दीव में किया गया। तो अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। हमारा प्यारा उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? 20वें स्थान पर रहा, जिसमें उत्तराखंड को 2 पदक प्राप्त हुए, एक कांस्य पदक, एक रजत पदक। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड के धारचूला में दुर्लभ कैंसर रोधी मशरूम की किस प्रजाति की पहचान की गई है? 4 ऑप्शन है हमारे। सही जवाब है चागा मशरूम। ये किस पेड़ में उगता है? हमने पढ़ा था बर्च, जिसे हम भोजपत्र भी कहते हैं, भोजपत्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर उत्तराखंड से विशेष अतिथि कौन थी? एक लखपति दीदी महिला थी, उनका सही नाम है ये संतोषी, आप लोगों ने ध्यान रखना है, संतोषी सोलंकी जी। देहरादून से लखपति दीदी थी संतोषी सोलंकी जी। सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है आप लोगों ने। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों में उत्तराखंड से पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो उसका सही जवाब है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के भगत सिंह कोश्यारी जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2026 में कुल कितने पद्मश्री सम्मान दिए गए? तो इसका सही जवाब है 115। टोटल अगर मैं बात करता हूँ 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 115 पद्मश्री दिए गए। भारत रत्न की अगर बात करेंगे तो 0, किसी भी व्यक्ति को 2026 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस जो कि मॉरिशस में आयोजित किया गया था 2026 में, तो विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मॉरिशस में हिंदी गौरव सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राधा वाल्मीकि जी, हिंदी गौरव सम्मान 2026। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यूसीसी दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 27 जनवरी, क्योंकि 27 जनवरी 2025 को ये पूरे राज्य में लागू हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी का विषय क्या था?
तो इसका सही जवाब है आत्मनिर्भर उत्तराखंड। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन की निगरानी के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए सूचकांक का नाम क्या है? हमने पढ़ा था SEPI, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगला सवाल वही है, सेपी का पूर्ण रूप बताइए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया रैंकिंग के 5वें एडिशन में उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया? तो इसका सही जवाब है लीडर श्रेणी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति किस वर्ष लागू की गई? दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है 2023। इससे पहले ये नीति 2018 की थी। इसके बाद इसमें संशोधन के बाद नई स्टार्टअप नीति हम लेकर आए हैं 2023 में। अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने बताया था ये हम सेलिब्रेट करते हैं 16। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण उत्तराखंड में कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है देहरादून के झांझरा में। यह उत्तराखंड की पहली साइंस सिटी है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, और भारत की 5वीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है कोटद्वार में। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड भी से कहते हैं, गढ़वाल का प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में बेस्ट ऑथर अंडर 25 इस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, यानी किस राइटर को सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है आनंद श्रीवास्तव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की किन 2 हवाई पट्टियों को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय को लीज पर हस्तांतरित किया गया है? तो इसका सही जवाब है गौचर हवाई अड्डा और चिन्याली सोन। सेशन को लाइक भी करते हुए चलें। इस सेशन पे 100 लाइक्स होते ही इसकी PDF आप लोग को फ्री में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तराखंड में रेल बजट हेतु कितने रुपये का प्रावधान किया गया? कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? तो इसका सही जवाब है 4,769 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तराखंड मात्सूरी का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका सही जवाब है इसका आयोजन किया गया जापान के शहर टोक्यो में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना में आयोजित 46वीं राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है प्रतिभा थपलियाल जी ने। ये पौड़ी की मूल निवासी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसके तहत परियोजना लागत पर कितने प्रतिशत तक सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 4 ऑप्शंस में से 75% का आप लोग को अनुदान दिया जाएगा। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 10 फरवरी 2026 से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन विभाग ने मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ मिलकर कौन सा ऐप विकसित किया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका सही जवाब है E1 राहत ऐप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2026 में चारधाम यात्रा की थीम क्या रखी गई है? इस बार की जो चारधाम यात्रा है उसकी थीम रखी गई है अतिथि देवो भव। अगले क्वेश्चन, उत्तराखंड की अभिनेत्री अर्चिता कोहली जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड 2026।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीएम धामी जी ने शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है टनकपुर चंपावत में। शारदा कॉरिडोर से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि शारदा कॉरिडोर की लागत कितने रुपए रखी गई है? तो इसका सही जवाब है 3300 करोड़ रुपए। 3300 करोड़ रुपए। अगर यहीं पर पूछा जाएगा ये कितने एरिया में विस्तृत रहेगा शारदा कॉरिडोर, तो 200 स्क्वायर किलोमीटर में, 200 वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 50वां क्वेश्चन है। उम्मीद है सेशन आप लोग को पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। हाथों से कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, यानी छात्रों में ये कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने किस मोबाइल पहल को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही जवाब है लैब ऑन व्हील्स। लैब ऑन व्हील्स इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। औली में आयोजित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप की ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो इसका सही जवाब है हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, देश में पहली बार सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसका सही जवाब है हमारा प्यारा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुल कितनी सहकारी समितियां पूर्णतः डिजिटल हो गई हैं? ये सवाल काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसका सही जवाब है 671, 671। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग स्क्वाड्रेसी चैंपियनशिप 2026, राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी होगा इसको आप लोग सही कर लेंगे। राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है बागेश्वर में। इसका आयोजन हुआ है बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है आपने। मुख्यमंत्री आर्चरी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में, राज्य की राजधानी देहरादून। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त कर नए प्राधिकरण का गठन किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2026 भारत और जापान के मध्य कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है चौबटिया में। चौबटिया याद रखेंगे, चौबटिया। और ये कौन सा एडिशन था अगर पूछेंगे, कौन सा संस्करण था, तो ये 7वां एडिशन था। ये भी आप लोगों ने नोट डाउन करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ जिला रैंकिंग 2024-25 में, पहली बात अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये रैंक अभी 2026 में जारी हुई है। कब से कब तक की है? 24-25 की है। तो सतत विकास लक्ष्य में जिला रैंकिंग में पहला स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अब उसी सतत विकास लक्ष्य जिला रैंकिंग 2024-25 में रुद्रप्रयाग को कितने अंक प्राप्त हुए कि उसने पहला स्थान हासिल किया? तो इसका सही जवाब है 78 अंक। इसके अलावा दूसरे स्थान पर नैनीताल और उत्तरकाशी हैं, दोनों को 76 अंक प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार किन 3 पर्वतीय निकायों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नगर निगम पिथौरागढ़, नगर पालिका बाड़ाहाट और नगर पंचायत गैरसैंण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है नियोजन विभाग। अगर पूछा जाए ये योजना हमने किस राज्य से एडॉप्ट की है, तो इसका सही जवाब है हरियाणा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन क्रैकडाउन का संबंध किससे है? उत्तराखंड में चलाया गया है एक ऑपरेशन क्रैकडाउन।
इसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है राज्य में बाहरी लोगों के सत्यापन से रिलेटेड है ऑपरेशन क्रैकडाउन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 के तहत किस वर्ष तक प्रति वर्ष 100 किलो टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका सही जवाब है 2030, वर्ष 2030 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? यानी कौन सा वो रहा? तो सही जवाब है भारतीय सेना इसमें पहले स्थान पर रही, जिसने टोटल 23 पदक हासिल किए, 23 पदक इसने हासिल किए। अब इसी खेलो इंडिया विंटर गेम से रिलेटेड हमारे प्यारे उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हमारे उत्तराखंड ने जीते हैं 2+1 यानी 3 पदक जीते हैं, जिसमें 2 हैं गोल्ड मेडल और 1 है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक और स्वर्ण पदक। और पदक तालिका में स्थान की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे प्यारे उत्तराखंड का स्थान है 9वां। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का कौन सा एडिशन अगर पूछेंगे तो ये है 6th एडिशन। अब इसी खेलो इंडिया विंटर गेम से रिलेटेड है कि आनंद सिंह रावत ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही जवाब है नोविस बॉयज फिगर स्केटिंग में आनंद सिंह रावत ने स्वर्ण पदक जीता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम का सम्मान किस राज्य ने जीता है? तो हमारे प्यारे उत्तराखंड के लिए काफी अच्छी खबर है, उत्तराखंड ने पहला स्थान जीता है। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसे सम्मानित किया गया? किस संगठन को सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है टीएचडीसी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टीएचडीसी को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड की राज्य मछली कौन सी है? किसे उत्तराखंड की राज्य मछली बनाया गया? तो इसका सही जवाब है गोल्डन महाशीर, गोल्डन महाशीर। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन महाशीर का वैज्ञानिक नाम बताइए जो कि राज्य की राज्य मछली है। तो इसका सही जवाब है टोर प्यूटिटोरा, टोर प्यूटिटोरा। सेशन आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोट्स प्रैक्टिस एमसीक्यू के नोट्स मैंने आप लोग को बताए हैं। सेशन पे 100 लाइक्स होते ही इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। यदि आप नोट्स की अगर मैं बात करूँ, करंट अफेयर्स नोट्स अगर चाहते हैं, नोट्स से समझना चाहते हैं, नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपने इस नंबर पर संपर्क करना है 7895127508, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी जी ने सरस कॉम्बेट कार्बेट महोत्सव, ये इसको सही कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, इसका नाम है सरस कार्बेट महोत्सव 2026 का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया? तो उसका सही जवाब है चंपावत। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी जी ने सरस कार्बेट महोत्सव 2026 इसका आयोजन यानी इसका वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? चंपावत में किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महिला उद्यमी उभरते सितारे सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ गलतियाँ हुई हैं, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो इसका मैं सही जवाब आप लोग को बताता हूँ। इसमें नमक वाली ब्रांड की जो हमारी शशि बहुगुणा रतूड़ी जी हैं उन्हें, मैरी कॉम आप लोगों ने याद रखना है, आरुषि निशंक जी को, आरुषि निशंक, 3 नाम मैंने आप लोग को बताया, आप लोगों ने नोट डाउन करते हुए चलना है। शशि रतूड़ी, मैरी कॉम,
आरुषि निशंक। इसके अलावा अंजू आहूजा जी को भी इससे सम्मानित किया गया है। निधि मित्तल जी को भी इससे सम्मानित किया गया है। और इसके बाद है रूबल नेत्री जी को भी सम्मान से सम्मानित किया गया। टोटल कितने लोगों को? 6 लोगों को महिला उद्यमी उभरते सितारे सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में देखा गया डस्की ईगल उल्लू, ये IUCN की किस श्रेणी में शामिल है? यह कम चिंताजनक श्रेणी में शामिल है। काफी लंबे समय बाद इसे देखा गया है, डस्की ईगल उल्लू। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्थापित होने वाली 3 नए विश्वविद्यालयों में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका सही जवाब है शिवालिक यूनिवर्सिटी हरिद्वार। ये बिल्कुल गलत है। कौन सी नई 3 यूनिवर्सिटी को सरकार ने मंजूरी दे दिया? माउंट वैली यूनिवर्सिटी नैनीताल, तुला यूनिवर्सिटी देहरादून और शिवालिक यूनिवर्सिटी देहरादून। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम 2026 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर जुआ खेलने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है 3 माह की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देहरादून के लोक भवन में आयोजित बसंतोत्सव 2026 के दौरान डाक विभाग द्वारा किस विषय पर विशेष डाक आवरण जारी किया गया? इसका सही जवाब है भोजपत्र, जिसे हम बर्च भी कहते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई में अगर कौन सा पेड़ पाया जाता है अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों ने याद रखना है भोजपत्र। इसके बाद देवदार मिलेगा आप लोगों को, उसके बाद चीड़ मिलेगा, उसके बाद साल मिलेगा, उसके बाद सागौन मिलेगा। ये क्रम लगाने के लिए भी आता है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोगों ने बताना है भुज भाषा बुग्याल ये किस जिले में स्थित है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड देवभूमि परिवार ID प्राप्त करने के लिए राज्य में कितने वर्ष तक निवास करना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है 15 वर्ष। 15 वर्ष। अगले क्वेश्चन देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। देवभूमि परिवार प्राधिकरण परिवार रजिस्टर हेतु जो देवभूमि परिवार प्राधिकरण बनने वाला है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका सही जवाब होगा माननीय मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 80वां क्वेश्चन है, सेशन को लाइक भी करते हुए चले। उत्तराखंड राज्य जनजाति महोत्सव 2026 इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है देहरादून में, राज्य की राजधानी देहरादून में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही जवाब है वीर उद्यमी योजना। वीर उद्यमी योजना इसका सही जवाब है। तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि वीर उद्यमी योजना के तहत पूर्व सैनिकों को उद्योग लगाने के लिए कितने प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। पूर्व सैनिक और अग्निवीरों की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब है 35%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बागेश्वर के कपकोट में क्या स्थापित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका सही जवाब है मॉडर्न पशु अस्पताल। मॉडर्न पशु अस्पताल स्थापित किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देश भर के दिव्यांग उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है राज्य की राजधानी देहरादून में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा मौन पालन नीति 2026 का प्रस्तावित बजट कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 111 करोड़ रुपए। तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। मौन पालन नीति 2026 का समय काल और लक्ष्य कितने किसानों को लाभ पहुंचाना है? कितने समय के लिए? 6 साल के लिए। और कितने किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाना है? इसमें 25,000 किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने का उद्देश्य मौन पालन नीति 2026 का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2026 से
किसे सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है जितेन ठाकुर। जितेन ठाकुर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विरासत संरक्षण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है गुजरात में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चंडीगढ़ में आयोजित मास्टर्स नेशनल गेम 2026 के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है वीरेंद्र सिंह रावत जी को। इन्हें सम्मानित क्यों किया गया? क्योंकि उत्तराखंड में खेलों के विकास के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया, इस वजह से। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में देहरादून के स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय को एशिया में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है 1380वीं रैंक प्राप्त हुई है। 1380वीं रैंक प्राप्त हुई है। अब इसी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 से रिलेटेड क्वेश्चन है कि देश में नंबर 1 कौन सा संस्थान रहा? देश में नंबर 1 संस्थान रहा IIT दिल्ली। अगर एशिया में अगर मैं बात करता हूँ, एशिया में कौन सा स्थान है इसका? तो एशिया में इसका स्थान है 59th। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में उत्तराखंड में पहले नंबर पे उत्तराखंड का तो नहीं, लेकिन स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय को एशिया में 1380वीं रैंक प्राप्त हुई है। देश में नंबर 1 है IIT दिल्ली, और एशिया में इस IIT दिल्ली का स्थान है 59वां। ये चीज़ नोट डाउन करते हुए चलना है आप लोगों ने, सेशन को लाइक भी करते हुए चले। अंतिम 10 क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार ने कौन सा पोर्टल लागू किया है? तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। चारधाम यात्रा अतिथि देवो भव जिसकी थीम थी, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन करा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य जनजाति महोत्सव 2026 के दौरान CM धामी जी ने आदि गौरव सम्मान से किन्हें सम्मानित किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका सही जवाब है रिंकू देवी राणा और दर्शन लाल जी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड का स्थान है हिमालयी राज्यों में दूसरा। अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाता कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा विकसित AI चैटबॉट का नाम क्या है? इसका सही जवाब है प्रज्ञानम। अब इसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक विज्ञान के साथ साथ प्राचीन भारतीय जो विज्ञान है, वेद पुराण है, आदि विषयों की प्रामाणिक जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल आप वही देख सकते हैं। अगला सवाल है कि AI चैटबॉट प्रज्ञानम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बताया आधुनिक विज्ञान के साथ साथ प्राचीन भारतीय विज्ञान, वेद पुराण आदि की प्रामाणिक जानकारी देना इसका मेन उद्देश्य है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। रुद्रप्रयाग में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा किस अभियान के तहत प्रारंभ की गई है? तो इसका सही जवाब है अब दूरी नहीं बनेगी बाधा, सुरक्षित मातृत्व हमारा वादा, इस अभियान के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन को लाइक भी करते हुए चलें। जौनसार के युवा साहित्यकार सचिन चौहान को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में बद्री गाय के संवर्धन, संरक्षण और वैज्ञानिक शोध हेतु अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। सही जवाब है भराड़ीसैंण, चमोली में। तो आज के सेशन का अंतिम सवाल देखते हैं। सेशन को लाइक भी करते हुए चलें आप लोग। उत्तराखंड राज्य पैरालंपिक गेम्स 2026 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून। उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया है। तो स्नातक स्तरीय एग्जाम के लिए संपूर्ण नोट्स बैच के तहत ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। सामान्य हिंदी का वीडियो बैच आपको मिल जाएगा। यदि इन बैच से आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
7895127508। इससे पहले हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स मैराथन वीडियो में 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर्स करवाया है, उसकी वीडियो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।